हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको एक फिर से मतलब चार्ट को लाइव मार्केट में कैसे रीड कर सकते हैं, प्राइस एक्शंस को कैसे देखते हैं, मोमेंटम को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्टॉप लॉस को कैसे लगाएंगे, मतलब कहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है, कहाँ पे हम लोग का टारगेट मिलना चाहिए, कहाँ पे हम लोग को टारगेट बुक करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है। थोड़ा सा मतलब वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपको मतलब समझने सब ये सारी चीज़ समझ में आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको तो सीखना ही चाहिए कि चार्ट ट्रेडिंग और अपने अंदर स्किल्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी चार्ट को समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड को चेक करते हैं, क्या प्राइस एक्शंस बनता है, कैसे प्राइस एक्शंस को रीड करते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग निफ्टी 50 का जो है चार्ट को ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। मैं मतलब थोड़ा सा पहले अपना जो करंट बातें कर लेता हूँ, जो मार्केट में हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था। देखिए, मार्केट में मैंने कल बोला था आपको कि हमारा जो मार्केट अगर किसी सपोर्ट पे नीचे की तरफ ओपन होता है, तो नीचे की तरफ ओपन होते ही मार्केट क्या करेगा, अपना गैप अप को फिल करने की कोशिश करेगा। मार्केट अब देखिए कहाँ पे ओपन हुआ था, अपना जो सपोर्ट था यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हुआ, लगभग आपका 850 के आसपास 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था कल के क्लोजिंग से। लगभग इसी लेवल पे ओपन हुआ, जहाँ से जो ओपन मैं बोला था कि हर एक ये सारा एरिया हमारा सपोर्ट का होगा। अगर ये सपोर्ट पे ओपन होती है तो ये रिजेक्शन के पास जाएगी, मतलब अपने क्लोजिंग के पास जाएगी। ठीक है, ये मतलब सेंटिमेंट है मार्केट का, ये रूल है, इसी तरह से मार्केट चलता है। अब ये देखिए क्लोजिंग के पास गया, क्लोजिंग के पास जाने से मार्केट क्या किया, अपने क्लोजिंग से ही ये रिजेक्शन लिया है। कहाँ से, 922 के आसपास से। ठीक है, ये देखिए पूरा 922 के आसपास ये रिजेक्शन लिया। ठीक है, जब ये रिजेक्शन लिया तो मार्केट क्या किया, क्लोजिंग के नीचे ही आके क्लोज किया है। 15 मिनट का चार्ट वापस जब ये मार्केट नई कैंडल को स्टार्ट किया, फिर से क्लोजिंग के पास गया, लेकिन वो वापस रिजेक्शन लेके कहाँ क्लोज किया, अपने लो के नीचे। जब भी अपना इंट्राडे का लो ब्रेक करे तो आपको कैंडल स्टिक प्राइस एक्शंस को देखते हुए आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अगर इंट्राडे में मार्केट अप साइड की तरफ कैंडल स्टिक को निकालता है, मतलब कि आप अपने ट्रेंड इंट्राडे के हाई को ब्रेक करता है, तो आप कॉल की तरफ ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपको कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन देख के समझ में आना चाहिए। ये एक पहला स्ट्रैटेजी बन सकता है आपके लिए कि कैंडल का आज के हाई का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ, अगर आज के लो का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। ये आपका पहला स्ट्रैटेजी बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज। ये हो गया, लो ब्रेक किया मार्केट, देखिएगा दनादन क्या किया है, रेड कैंडल बनता हुआ मार्केट में चला है कंटिन्यू। 100 से 150 पॉइंट आपको एक ही रेंज में मिल गया लगभग 15 मिनट के अंदर। जैसे मार्केट अपने लो पे आया, मैं बोला हुआ था कि 750, 800, 700, 800 के आसपास जो है हमारा ये सारा सपोर्ट का एरिया है। जैसे मार्केट कहाँ पे आया, 700 के आसपास आया, 750, 700, 722 के आसपास आया, मार्केट एक बुलिश मोमेंटम करने लगा। मतलब यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिलने लगा। क्यों रिजेक्शन मिला, यहाँ पे क्या है हमारा सपोर्ट। क्यों सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट हमारा पहले जो है ये इन सारे लेवल पे मार्केट पहले इसी लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है, तभी हमारा ये भी कंसिडर होगा सपोर्ट के लिए। देखिए प्राइस एक्शंस क्या है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, उस जो प्राइस का जो एक्शन होता है उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। मार्केट अगर इस लेवल से बार बार नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये हमारा प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, वापस ये सपोर्ट उसके पास जो है कंसोलिडेट करने लगा। मार्केट हैमर कैंडल बनाया, फिर से स्पाइक देने की कोशिश किया, लेकिन फिर से ये रिजेक्शन कहाँ से लिया, 822 के आसपास से। क्यों लिया 822 के आसपास से, क्यों रिजेक्शन लिया। एक तो हमारा यहाँ पे पिछला कल का ओपनिंग प्राइस था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था, ये हमारा मतलब जो लॉन्ग कैंडल, जो बड़ी कैंडल रेड बनी थी, उसका यहाँ पे वीक स्टार्ट हुआ था। इसी लेवल से मार्केट जो है सेलिंग की थी, इसी लेवल से मार्केट सेल किया था। कहाँ से, ये जो हमारा स्पाइक दिख रहा है ना, ये वाली जो वीक दिख रही है, इस लेवल से मार्केट जो है सेल किया था। वापस इसी कैंडल पे आके मैं बोला था लाइव मार्केट में भी कि 822 के अगर नीचे ऊपर निकलता है तभी तभी हम लोग कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ देखेंगे। अदरवाइज जब तक ये क्रॉस नहीं होता हम लोग ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं देख सकते हैं। कहाँ से, 22,800
22 के आसपास आप देखिएगा बार बार इस लेवल पे मार्केट जाके रिजेक्शन ले रही थी। अब देखिए ये बियरिश कैंडल बना दी मार्केट इस लेवल पे आके 50 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एनालिसिस अगर करते हैं 50 मिनट के चार्ट पे कीजिए, आपको लॉन्ग व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो 5 मिनट पे ट्रेड बनाइए और एनालिसिस कीजिए 50 मिनट पे, तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, 50 मिनट पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। जैसे ही 50 मिनट के चार्ट पे बना शूटिंग स्टार कैंडल, वापस देखिए मार्केट कितना अच्छा फिर से फॉल किया। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन आप लोग इन सारे ट्रेड में बैठे हुए थे या फिर किसी से मिस हो गया था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर से वापस देखिए कहाँ से 722 के आसपास फिर मार्केट आया। ये हमारा आई थिंक 755 के आसपास का ये मार्केट है हमारा, और ये 722 के आसपास का फिर से आया। 722 के आसपास आया मार्केट, फिर से मोमेंटम करने की शुरू किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन कहाँ से मिला, 800 के आसपास से। ठीक है, तो ये होता है प्राइस एक्शन। अगर हम लोग फिर से दूसरा प्राइस एक्शन की बात करते हैं, देखिए मार्केट क्या किया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए मार्केट क्या किया, पहली कैंडल हैमर टाइप बनाया लेकिन बुलिश कैंडल बनाया। ठीक है, 50 मिनट के चार्ट पे देखिए पहली कैंडल क्या बनाया, हैमर टाइप, और इसको डोजी कैंडल बोल सकते हैं। क्या क्यों यहाँ पे बना और क्यों मार्केट नीचे से इतना बड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ किया। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कहता है, कंसोलिडेशन। इस लेवल से क्या आया है, बाइंग। इस लेवल से क्या आया है, बाइंग। मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट किया, वापस मार्केट देखिए ऊपर की तरफ मोमेंटम देना शुरू किया। जब मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने से क्या किया मार्केट, यहाँ पे देखिए इस लेवल के नीचे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, ये हमारा सपोर्ट एरिया था। जब भी जहाँ पे किसी पे कंसोलिडेट ज़्यादा होता हुआ दिखे और मार्केट ऊपर से आए या फिर बड़ी सी कैंडल आई है, तो एरिया आप सपोर्ट का मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, वापस मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, हमारा सपोर्ट का एरिया बन गया। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ वापस देखिएगा बिग बार कैंडल बनता गया। कितना, 3 बिग बार कैंडल बना। क्या किया, अपने क्लोजिंग के एरिया को ये ब्रेकआउट किया है, अपने क्लोजिंग के एरिया को ब्रेकआउट किया। वापस मार्केट देखिएगा कितना अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन मैं एनालिसिस वीडियो में फिर से बोला हुआ था कि ये एरिया हमारा जो है रिजेक्शंस का बना हुआ, कौन सा, 23,055, 23,022। क्यों, अगर आप पीछे देखेंगे, अगर आप ये वाला एरिया देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्यों बना हुआ है हमारा 23,000, ये वाला एरिया हमारा क्यों बना हुआ रेजिस्टेंस का है। आप देखिएगा इसी लेवल से बार बार जो है मार्केट फॉल आया था, इसी एरिया से बार बार जो है मार्केट फॉल कर रहा है। वापस ये वाला एरिया मार्केट फॉल कर रहा है, तभी हम लोगों का ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस का कंसिडर किया हुआ। जब तक 23,055 के ऊपर हम लोगों का कंटिन्यू क्लोजिंग नहीं होता है ना, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने से मार्केट देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल आ रहा है। बार बार उसी लेवल से मार्केट जो है रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ये होता है प्राइस एक्शन। इस तरह से अगर आप मान लीजिए पैसे अकाउंट में डाल के बैठे हुए, आप सोच रहे हैं ट्रेड लेना, ट्रेड लेना, ट्रेड लेना, भाई साहब ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके प्राइस एक्शंस पे, जब तक आपके प्राइस पे, जब तक आपके स्ट्रेटजी पे, जब तक आपके सेटअप पे कैंडल ना आए, आपका सेटअप ना बने, तब तक आपको ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप इसको पहले से एनालिसिस करके रखे हैं कि मार्केट ये रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ट्रेड एक्सिक्यूट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलिए ये बात करते हैं। अब देखिए लेवल, इस लेवल पे मार्केट आया, 15 मिनट का चार्ट कैंडल तो आपने देख लिया। वापस यहाँ पे आपका ट्रेड को एक्सिक्यूट होना चाहिए था। ट्रेड को एक्सिक्यूट करने से ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते। ये आपका 15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस बनता, टारगेट आपका फर्स्ट ये होना चाहिए था। क्यों फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, वापस यहाँ पे क्लोजिंग था, मार्केट यहाँ पे जो है क्या किया है, थोड़ा सा वेट किया होगा। अगर 5 मिनट की बात करते हैं, थोड़ा सा वेट किया होगा यहाँ पे, तभी मार्केट वापस नीचे से फर्स्ट टारगेट आपका कायदे से जो रूल्स है उसके हिसाब से आपका ये टारगेट होना चाहिए था। अगर हम लोग 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट पे, तो चलिए देखते हैं इसको। 5 मिनट पे ये देखिए, ये है आपका 5 मिनट का, कौन सा था, एक सेकेंड। 15 मिनट पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये है 19 फरवरी का 10:30 का कैंडल है। 19 फरवरी, हाँ 19 फरवरी 10:30, यही है ना, हाँ 19 फरवरी 10:30 का कैंडल। अगर देखिए अगर आपका ये सारा पोजीशन छूट गया था, मान लीजिए आपका अगर पूरा ये ट्रेड छूट गया, ठीक है, ये देखिए 5 मिनट पे है ना हैमर कैंडल। चलिए यहाँ से पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन देखिए क्या कर रहा है। बट कंटिन्यूस बड़ी कैंडल आ रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल छोटी हो गया। आपका लेवल भी पता होना चाहिए, कौन सा लेवल, 23,050 का।
50-55 के आसपास का लेवल जो है ये हमारा रेसिस्टेंस का है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड कैंडल बनने लगी, ये हैंगिंग मैन बनने लगी, शूटिंग स्टार बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे फिर से देखिएगा, ये थोड़ा सा जी डाउन साइड की तरफ जाने लगी। क्यों? हर एक प्राइस जो है नीचे की तरफ भागता गया, कोई भी पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था यहाँ पे। जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज किया, वापस एक रिटेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपको रिस्क लेना चाहिए था। क्यों? मैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे बता सकता हूँ क्यों आपको रिस्क लेना चाहिए था। पहली पॉइंट क्या था, आपको यहाँ पे कंसीडर कर लेना चाहिए था पहले से एनालिसिस में कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? पहले भी यहाँ पे मार्केट फॉल किया था और अभी भी कर सकता है, सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, लाइव मार्केट के दौरान अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शंस को देखें तो ये हम आपका कंसोलिडेशन हो रहा था डाउन साइड की तरफ। कोई भी कैंडल अपने हाई को ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था क्या कि हमारा यहाँ पे जो है एक बियरिश कैंडल भी बना था और इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था। ये था हमारा थर्ड कन्फर्मेशन। अगर आपके पास 3 कन्फर्मेशन मिल रहा है तो आपको ट्रेड यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देना चाहिए था। कैसे ट्रेड एक्सिक्यूट करना चाहिए था? सीधा सा सिंपल सा रीजन था, अगर आपको यहाँ पे ये टूल उठाना चाहिए था, टूल उठा के वापस आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता प्रॉपर और ये आपका सीधा टारगेट हो जाता। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए था। क्यों फर्स्ट टारगेट आपका ये क्यों होना चाहिए था? क्योंकि इस लेवल से मार्केट सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। मेरा कहने का मतलब मार्केट इस लेवल से जो है वापस बैकबाउंस ले सकता है। क्यों ले सकता था? वापस यहाँ से ग्रीन कैंडल मार्केट आई है, इसलिए हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था। दूसरा टारगेट हमारा क्लोजिंग का एरिया होना चाहिए था। ये देखिए नियरेस्ट जो हमारा होगा क्लोजिंग का एरिया, बार बार बोलता हूँ रिजेक्शन मिल सकती है। अब देखिए इसी लेवल से मार्केट क्या किया है, वापस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, वापस फॉल किया है। ठीक है, ये हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट बन गया तब मैं इतना पढ़ पा रहा हूँ। आप लाइव में आइएगा, लाइव पे मेरे से मिलिएगा, मैं आपको सारा एनालिसिस करके बता दूंगा मार्केट क्या रिएक्शन, कहाँ पे क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सिनेरियो होना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस बन रहा था आपका, मात्र 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना और टारगेट आपका कितना मिल रहा था, 107 पॉइंट के आसपास। अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे कम से कम आपका 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता और मैक्सिमम आपका 80-85 पॉइंट का, लगभग 55-60 पॉइंट का आसपास, 80 पॉइंट के आसपास का आपको डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट मिल चुका होता। देखिए जब तक आप ये सारा चीज़ मार्केट में खुद से अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ था, 2-3 पॉइंट यहाँ पे बन रहा था, तो आपको ये प्राइस एक्शंस के पढ़ के आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। तो कोई इंडिकेटर्स, कोई ईएमए, कोई कुछ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस प्राइस एक्शन। अब देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड हो, अगर कहीं गैप डाउन होकर सीधा हैमर कैंडल बन जाना तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। क्यों? अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना, मार्केट क्या किया, 10 मिनट वेट किया। जैसे ही हैमर कैंडल बनने के बाद 10 मिनट वेट किया, वापस ये हाई को क्रॉस किया। हाई को क्रॉस करने के बाद आपको एक ट्रेड एक्सिक्यूट कर लेना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था आपको? ये जैसे ही रूल है हैमर कैंडल का, अगर कहीं हैमर कैंडल बने उसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो हैमर कैंडल जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हैमर कैंडल बना, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप वेल एंड गुड, आप यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं इसके लो के रख का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या था, अगर आप वेट कर रहे हैं कि हैमर कैंडल एक्टिव हो जाएगा तो हैमर कैंडल बनने से ही आपको थोड़ा सा ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देना चाहिए। जैसे ये बिग बार कैंडल थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो इसके यहाँ पे आपको ट्रेड को एक्सिक्यूट करना चाहिए था। कैसे, क्या स्टॉप लॉस होता? बिल्कुल भी बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं, इस कैंडल का हाफ, इस कैंडल का हाफ आपका स्टॉप लॉस हो जाता। फर्स्ट टारगेट आपका क्लोजिंग एरिया होना चाहिए था। अभी आप देखिएगा क्लोज आपका यहाँ पे टारगेट कैसे बनता, ये हो जाता आपका फर्स्ट टारगेट, ये होता आपका फर्स्ट टारगेट और ये होता आपका एंट्री और ये होता आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये होता आपका एंट्री और ये होता आपका स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट टारगेट आपका ये क्यों होता है? ये आपका फर्स्ट टारगेट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोजिंग। ये आप स्कैल्पिंग मात्र से चल सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे 17 पॉइंट का ये और 45 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन, इसलिए आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग पॉइंट से या फिर अगर बड़े क्वांटिटी में है तो यहाँ पे आपको ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए था। अगर आप छोटे क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी से थोड़ा सा बुक कर लीजिए, थोड़ा सा आप बढ़ाने दीजिए क्वांटिटी को, वापस आप ऊपर की तरफ रैली देख सकते थे अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड को एक्सिक्यूट करते तो। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, 5 मिनट पे थोड़ा सा हम लोग चार्ट को रीड करके देखते हैं कैसे हम लोग 5 मिनट पे चार्ट को रीड कर पाएंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट देखिए क्या किया, बुलिश कैंडल बनाया था, मार्केट ऊपर की तरफ गया, कहाँ से, 23,000 से क्या लिया, रिजेक्शन। 23,000 से जब ये रिजेक्शन लिया, मार्केट बड़ी कैंडल बनाई, वापस कहाँ से ये उठने की कोशिश किया, क्लोजिंग से। जब ये क्लोजिंग के आसपास से उठने की कोशिश किया मार्केट, वापस से आप देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, जब ये क्लोजिंग के पास से उठा, वापस देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया, वापस आप इस लेवल पे देखिए मार्केट को
इस लेवल पे देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल आई, कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर्स भी एक्टिव हो सकते थे। यहाँ पे देखिए आप एक आपका एक ट्रेंड लाइन आ सकता था इस लेवल पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन आया, फिर से रिजेक्शन कैंडल बना। अगर आप ध्यान से देखिएगा टॉप पे क्या हो रहा था, फिर से जो हमारा जो यहाँ पे प्राइस है धीरे धीरे देखिएगा किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके नीचे देखेंगे एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई। बड़ी सी रेड कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल का मतलब ये है कि ये सारे रेड कैंडल के नीचे ये क्लोज किया। इट मीन्स प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बैक टू बैक देखिए कितना बड़ा सेलिंग आ गया। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए था। क्यों क्यों होना चाहिए था दूसरा टारगेट आपका? ये रीज़न क्या है आपका, ये यहाँ से देखिए सपोर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे वापस से चांस होता है कि मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट इसी बिग बार कैंडल से जो है मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले ली, ये रहा ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो आपको फर्स्ट मिलना ही चाहिए था। इस लेवल पे आप यहाँ पे इस तरह से ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या किया, वापस फिर से इसी लेवल पे आपको ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ। कैसे? नेगेटिव कैंडल ऊपर थोड़ी सी गई, ऊपर जाने से मार्केट कितनी बड़ी रेड कैंडल बनता हुआ मार्केट में नीचे की तरफ दिखता रहे। देखिए बार बार आपको कहा जाता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो आपको सपोर्ट को देखा कीजिए, जब डाउन ट्रेंड में हो तो रेजिस्टेंस को देखा कीजिए। वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होते हैं। चलिए फिर से दूसरे दूसरे डे का हम लोग चार्ट देखते हैं, 5 मिनट पे कैसे हम लोग चार्ट को पढ़ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शंस क्या कर रहा है। मार्केट देखिए क्या किया था, मार्केट देखिए क्या किया, एक बड़ी सी हैमर टाइप कैंडल आया, सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग के आसपास से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, वापस इस लेवल पे क्या किया, कंसोलिडेट किया। धीरे धीरे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस देखिएगा थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, कोई भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आप ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने से आप यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते थे इस लेवल से। एक्सिक्यूट करने से फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया था वापस, तो इस लेवल से जाहिर सी बात है वापस मार्केट इस लेवल पे आती है तो फिर से फॉल करेगा। वापस जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर देखिए जो सेकंड टारगेट हुआ हमारा कौन सा, ये एरिया हुआ। क्या है ये एरिया? ये हमारा पिछले डे का क्लोजिंग है। पिछले डे का ये हमारा क्लोजिंग है। क्लोजिंग होने से मार्केट देखिए क्या किया, फॉल किया। फॉल करने से वापस मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहीं पे मार्केट आके कंसोलिडेशन करने लगा। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट देखिए धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। देखिए दिन भर में आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ट्रेड चाहिए होता है। अगर 1 से 2 ट्रेड अगर अच्छा मिल गया तो आपका दिन बन जाएगा, प्रॉफिट आपका हो गया। सिस्टम को बंद कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार ट्रेड करने की। जब आप बार बार ट्रेड करेंगे ओवर ट्रेड होगा, जो भी पैसा आपका प्रॉफिट होगा वो आपका जाके डूब जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे तरीके से छोटे छोटे प्राइस एक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव कैंडल बना, मार्केट बड़ी कैंडल आई, आप यहाँ पर ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते थे। ठीक है, उसी तरह से आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें को आप देख के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बियरिश इनगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर बना था, वापस मार्केट ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बना, मार्केट ऊपर। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपको प्राइस एक्शंस रीड करने के लिए वीडियो मिलता जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बनी है। क्या हुआ यहाँ पे, गैप अप ओपन हुआ, शूटिंग स्टार कैंडल बना, मार्केट फॉल किया। कहाँ पे आकर रुका है? क्लोजिंग पे। ठीक है, सबसे अच्छा प्राइस एक्शन है, क्लोजिंग पे आकर रुका है। क्या किया? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, नहीं हो पाया, मार्केट फिर से रिजेक्शन कहाँ से लिया? अपने ही जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से क्या किया, मार्केट बड़ी कैंडल लाई, मार्केट दनादन नीचे की तरफ। अब क्या चाहिए प्राइस एक्शंस में? बार बार सेम चीज़ रिपीट होता है। ध्यान से सिर्फ माइंडसेट करके आपको ये सब सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। मार्केट में आप ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये प्राइस एक्शंस, आपको कोई भी इंडिकेटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइव में आप आके मिलिए, आप लाइव में मैं आपको सीधा सीधा प्राइस एक्शन बना दूंगा, आप वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। इंस्टा को फॉलो कीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो आपको बहुत अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है और एनालिसिस आपको वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाकर धन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।